हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? मोलस्का पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इकाइनोडर्माटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्माटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू फाइलम, जिसका नाम है इकाइनोडर्माटा। ये इकाइनोडर्माटा दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक इकाइन से और दूसरा डर्माटा से। इकाइन का मतलब होता है कांटा और डर्म का मतलब होता है, ऐसे भी हम लोग देखते हैं कोई भी जो स्किन डिजीज़ वाला दवाई खरीदते हैं तो इसमें डर्म जरूर लिखा हुआ होता है। तो डर्म का अर्थ होता है स्किन से, त्वचा से। तो वैसे प्राणी जिसका शरीर कांटा युक्त हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इकाइनोडर्माटा कहते हैं। ठीक है, ये जो प्राणी होते हैं, इस संघ के जितने भी प्राणी एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, मतलब लगभग एक भी इधर उधर नहीं, सभी कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। अगर उसको उठा करके हम लोग अपने नदी पोखर में ले आएंगे ना, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये पूरा कहाँ पाए जाते हैं? मैरीन वाटर, समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो सबसे इसका जो कैरेक्टर हो गया पहचानने का, इसका शरीर क्या होगा? कांटा युक्त होगा और ये रहते कहाँ है? समुद्र में रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका जो शरीर होता है वो सेल मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम। तो इसके बॉडी में भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र भी इसमें पूर्ण तरीके से विकसित होता है। इसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है, बस एक जो उत्सर्जन तंत्र है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, श्वसन तंत्र पाया जाता है। और इसका एक और जो कैरेक्टर कहेंगे, मेन कैरेक्टर, वो जो कांटा जो होता है ना इसके शरीर में, वो कैल्केरियस होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, तो पूछ दिया कांटा किस चीज़ का, इसके शरीर का कांटा जो है वो किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कांटा जो होता है बॉडी के बाहर नहीं होता कि हम लोग इसको टच किए गिर गया, ये इंडोस्केलेटन होता है, अंतः कंकाल होता है। जिस तरीके से हम लोग का जो कंकाल तंत्र होता है किससे बना होता है? हड्डी से बना होता है, बोन से बना होता है। उसी तरीके से इस संघ के प्राणी का जो अंतः कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त सेल से बना होता है, जिसके कारण ये कांटा युक्त दिखता है और इसलिए हम लोग इसको इकाइनोडर्माटा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, इसका एक और मेन कैरेक्टर है, इसमें एक जल संवहन तंत्र पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। याद करो, हम लोग एक जगह और पढ़े थे कैनाल सिस्टम, पॉरीफेरा में पढ़े थे ना। तो पॉरीफेरा में था कैनाल सिस्टम, वहाँ अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम आंसर लगाते हैं हम लोग तो वो गलत हो जाएगा। उसी से मिलता जुलता, उससे थोड़ा सा डेवलपिंग क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का इसमें वाटर ये वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसके कारण ये चल पाता है एक जगह से दूसरे जगह। फिर इसके साथ साथ ये श्वसन कर पाता है उसी से, और भोजन को भी पकड़ पाता है, भोजन कर पाता है। किससे? इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के आधार पर। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। इकाइनोडर्माटा कहाँ है, कहाँ रहता है? लवणीय या समुद्री जल में पाया जाता है। अंतः कंकाल, इंडोस्केलेटन मतलब हम लोग समझ गए, जैसे हम लोग का जो कंकाल तंत्र है उसी तरीके से इसका जो शारीरिक ढांचा होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दो शब्द से मिलकर के बना, एक क्या हो गया? इकाइन, और दूसरा हो गया डर्माटा। इकाइन का अर्थ क्या हो जाता है? कांटा या सूल कह सकते हैं, और डर्म का अर्थ त्वचा से होता है, अर्थात इसका शरीर क्या होता है? सूल युक्त। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अगर शारीरिक संगठन की बात करते हैं तो इसका शारीरिक संगठन कैसा होता है? अंगतंत्र स्तर का। अब हम लोग देखते थे कि हम लोग किसी भी जीव में सिमेट्री करते थे, सममिति करते थे, तो एक ही प्रकार का सममिति आता था। लेकिन इसमें दोनों तरह के सिमेट्री पाए जाते हैं जब ये वयस्क अवस्था में होता है। जैसे हम लोग देखते हैं स्टार फिश, तो स्टार जैसा होता है, तो उसमें हम लोग लॉन्गिट्यूडनल अर्थात लंबवत कट करेंगे तो फिर इक्वल साइड नहीं प्राप्त होगा, तो इसमें अरीय सममिति पाया जाता है, रेडिकल सिमेट्रिकल पाया जाता है। लेकिन जब ये लार्वा स्टेज में होता है, अंडा के बाद जो स्टेज, अंडा फट करके जो अगला स्टेज बनता है प्यूपा, लार्वा, तो जब ये लार्वल स्टेज में होता है तब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, सिमेट्री करते हैं। तो इसमें क्या, कौन सी सममिति आती है? द्विपार्श्व सममिति। तो ये ऐसा एक जानवर है, एक ऐसा फाइलम है जिसमें अरीय सममिति भी पाया जाता है और द्विपार्श्व सममिति भी पाया जाता है। याद क्या रखना है कि अरीय सममिति कब पाया जाता है? वयस्क अवस्था में। वयस्क मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अब ये नहीं कहना एडल्ट होता है वयस्क का मतलब, ठीक है। अभी हम लोग क्या हैं, मतलब हम लोग नहीं, तुम लोग क्या हो? वयस्क हो। कैसे जान गए? 18 साल के हो गए।
इसलिए तो उसी मतलब कि लार्वा स्टेज के बाद आगे हो गया तो यंग स्टेज में पहुंच गया, ठीक है। तो ये उस अवस्था में क्या रहता है, इसमें अरीय समिति पाया जाता है। लेकिन जब ये अंडा फट कर करके लार्वा स्टेज में पहुंचता है तब ये इसमें कौन सा समिति पाया जाता है, द्विपार्श्व समिति पाया जाता है। दिक्कत, आगे बढ़े, चलो अब आते हैं इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, पूरी तरीके से विकसित होता है, क्योंकि अंग तंत्र तो बना हुआ है तो पूरा पाचन तंत्र विकसित है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ एक इम्पोर्टेंट, इसका जो माउथ होता है, माउथ कैविटी, मुख जो होता है वो वेंट्रल साइड होता है। अब हम लोग देखें, मानव को देखते हैं तो पेट जिस तरफ हम लोगों का है ये भाग, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल साइड, और पीठ जिस तरफ से है इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, डोर्सल साइड, ठीक है। तो हम लोगों में क्या होता है, पेट के तरफ इधर ही माउथ ही है, ठीक है। तो हम लोग का जो माउथ कैविटी है वो भी इधर ही पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि माउथ कैविटी जो होता है इसका पेट की तरफ होता है, और जो मल द्वार होता है, एनस होता है जिससे ये एक्सक्रीशन करता है, वो इसके पीठ के तरफ होता है, पृष्ठीय भाग होता है, जिसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में डोर्सल साइड कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग समझ में आया। जैसे कोई भी चीज है, पेट वाला भाग को, उधर के तरफ वाले भाग को क्या कहेंगे, वेंट्रल, और पीठ वाला भाग को क्या कहेंगे, डोर्सल कहेंगे। तो इसका मुंह किधर है, वेंट्रल साइड में, और मल द्वार किधर है, एक्सक्रीशन किधर से करेगा, डोर्सल साइड में। या ऐसे नहीं याद रहेगा तो उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधर भाग, अधर तल, पेट की तरफ को, और पीठ तो पृष्ठीय भाग, ठीक है। तो इसका मुख किधर हो गया, अधर की तरफ, और पीठ तो पृष्ठीय, ये सॉरी मल द्वार जो एनस है वो पृष्ठीय भाग की तरफ होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो कैरेक्टर फीचर्स है वो क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। ये वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से ही बहुत सारे काम को कर पाता है। जैसे ये एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर पाता है। फिर इसमें जो भोजन के पकड़ने की पद्धति होती है, हाथ पैर तो है नहीं इसके पास, तो ये भोजन भी पकड़ता किसके द्वारा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र के द्वारा है। और सांस लेने में भी इसको यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो मदद करता है, जल संवहन तंत्र के द्वारा ही ये क्या करता है, श्वसन भी करता है। पहले ही बता दिया कि इसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है, और ये जो होते हैं एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर अलग बॉडी में होता है और मादा अलग बॉडी में होता है। नर से गैमीट का फॉर्मेशन पानी में रह रहा है तो पानी में कर दिया, और फिर मादा भी जो गैमीट है उसका फॉर्मेशन पानी में कर दिया, फिर ये दोनों आपस में निषेचित होकर के नए जीव का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हाँ, और इसमें निषेचन कैसे हो गया, तो बाहर में, शरीर में नहीं हो रहा है, एक लेआउट कर रहा है पानी में, ये भी एक लेआउट कर रहा है पानी में, ठीक है। और फिर वो दोनों आपस में मिल करके निषेचित होकर के नए जीव को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है, एग्जाम्पल है जो कि पूछता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी तुम लोग पढ़ा था, स्टारफिश, तारा जैसा, तारा मछली, ठीक है। इसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, एस्टेरियस, स्टार से याद रखेंगे, एस्टेरियस, ठीक है। स्टारफिश का क्या नाम है बायोलॉजी की भाषा में, एस्टेरियस, स्टारफिश एस्टेरियस। अब कहेगा मन में आ रहा कि ये स्टारफिश क्या है, तो ये मतलब स्थानीय भाषा जो लोकल नाम है, इसमें इसको हम लोग स्टारफिश कहते हैं, ऐसे हो गया एस्टेरियस। अब ये समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन को क्या कहेंगे, इकाइनस। और समुद्री लिली, ये डॉन के खिलाफ रहता है, ठीक है, याद रखने के लिए, ऐसा नहीं कि ये डॉन के खिलाफ रहता है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, एंटी मतलब हो गया विरोध करने वाला, और डॉन किसका विरोध कर रहा है, तो डॉन का विरोध कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, एंटी डॉन। लेकिन है क्या, लिली है, रह रहा है कहाँ, समुद्र में रह रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सी लिली या समुद्री लिली कहेंगे। और ये क्या करेगा, डॉन के खिलाफ रहेगा, एंटी डॉन, याद रखेंगे नाम। अब उसके बाद आते हैं ब्रिटल स्टार, जैसे हम लोग के आसपास भृंग होता है ना, कीड़ा मकोड़ा, वैसा ही देखने में स्टार जैसा होता है, ऐसे ये ऐसे रहता है इसका, ठीक है। इसको हम लोग ब्रिटल स्टार कहते हैं, और इसका नाम जो होता है वो है ओफियूरिया। अब समुद्री खीरा, ये देखने में खीरा जैसा होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई खीरा के ऊपर छोटा छोटा सा बिंदु बिंदु जैसा, काटा काटा, बहुत छोटा, उसको काटा नहीं बोलेंगे लेकिन अपने बोलचाल की भाषा में हम लोग काटा ही बोलते हैं, तो काटा जैसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुकुमेरिया। कुकुम्बर से याद रखेंगे, कुकुमेरिया। कुकुमेरिया क्या है, सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा है। अब ये नहीं उसको खा जाना है, ठीक है ये समुद्री एनिमल है, जानवर है, ठीक है। तो समुद्री खीरा का नाम क्या हो गया, कुकुमेरिया। फिर ब्रिटल स्टार या भृंग तारा का नाम ओफियूरा। समुद्री लिली, ये डॉन के खिलाफ है तो एंटी डॉन।
फिर उसके बाद समुद्री अर्चिन को इकाइनस, और स्टार से याद रखेंगे, स्टार फिश से ये क्या हो गया, एस्टेरियस। क्या नाम का बोलो, बोलो ना, इसको क्या कुकम्बर चाहिए, बोलो ना, हमको बोल रहे तुम बोलो। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। क्या बोल रही है, मतलब वो सब बोल रहे अच्छा डिजिटल बोर्ड पे, अच्छा ठीक है, हाँ कैसा लगता है दिखा देते हैं। चलो अब फिर से एक बार समराइज कर लो क्या क्या है। सबसे पहले रहता कहाँ है, समुद्र में, हम लोग के घर में नहीं रहता, ठीक है, समुद्र में रहता है। इसका जो सबसे मेन कैरेक्टर है, जो पहचान है, वो क्या है, कांटा युक्त शरीर। और ये कांटा शरीर के बाहर है कि शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है, अंतः कंकाल है, इंडोस्केलेटन है। और ये बना किस चीज का है, कैल्शियम कार्बोनेट का। चलो वेरी गुड। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर पे। इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, शारीरिक संगठन है, ये संगठन कहाँ तक बना है, अंग तंत्र तक, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसमें पाचन तंत्र भी है, श्वसन के लिए भी पार्ट है, चलने के लिए प्रचलन अंग भी है, वही वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो इसका जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र स्तर का है, ठीक है। अब हम लोग इसके सिमेट्री की बात करते हैं। तो इसमें दोनों सिमेट्री पाया जाता है। जब ये एडल्ट स्टेज में होता है, वयस्क अवस्था में होता है, तब इसमें कौन सा सिमेट्री, और ये सममिति, क्योंकि देखने में ये गोल गोल होता है, ठीक है, तो इसमें अरीय सममिति होता है। लेकिन जब ये लार्वा स्टेज में होता है तब इसमें द्विपार्श्व सममिति पाया जाता है। इसमें बॉडी कैविटी होता है, कैविटी नहीं होगा तो फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसे आएगा जाएगा। तो ये प्रगुहीय जीव होते हैं, इसमें गुहा पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसका मुंह किधर है, तो पेट की तरफ, और एनस वाला पार्ट मल निकलेगा वो किधर है, मल द्वार पीठ की तरफ, पीछे की तरफ होता है। तो पेट वाला भाग को क्या कहते हैं, वेंट्रल, और पीठ वाला भाग को क्या कहते हैं, डोर्सल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो और क्या था, हाँ पाचन तंत्र क्या है, पूरी तरीके से विकसित है। इसमें प्रगुहीय है तो तीनों जर्म लेयर पाया जाएगा, अर्थात ये त्रिकोरकी प्राणी है, ठीक है। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र इसमें नहीं पाया जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पूरे फाइलम में किसी के पास नहीं है, वो है इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिससे ये क्या क्या करता है, तो चलता है एक जगह से दूसरे जगह, सांस लेता है और भोजन को पकड़ता है। ये प्राणी एक लिंगी है या द्विलिंगी है, एक लिंगी है, अर्थात नर अलग है और मादा अलग है। लेकिन इसमें निषेचन कैसे होता है, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन का अर्थात फीमेल बॉडी में नहीं होकर करके समुद्र में है तो पानी में रहता है, और फिर उसके बाद दोनों अंडा निषेचित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। और अब याद रखना हम लोगों को उदाहरण को, एग्जाम्पल ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। स्टारफिश को हम लोग क्या कहेंगे, स्टार से याद रखेंगे, एस्टेरियस। समुद्री अर्चिन को क्या कहेंगे, इकाइनस कहेंगे। ब्रिटल स्टार को क्या कहेंगे, ओफियूरा, ठीक है। और समुद्री खीरा को क्या कहेंगे, कुकुमेरिया। और कुछ बच गया, हाँ डॉन बच गया ना। समुद्री लिली को क्या कहेंगे, एंटीडॉन। समुद्री लिली बहुत प्यारी सी है, सुंदर सी है, डॉन भी देख करके उसको क्या हो जाता है, फिदा हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रह गया, एंटीडॉन। चलो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, थैंक यू। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। चलो बंद बंद तो कर दीजिए। चलिए अब शांत रहिए, दिखाते हैं। जल्दी जल्दी यूट्यूब आ रहा है, उधर प्लस के लिए प्लस अपने वहाँ लिखे ना सर, क्या देखना है तुम लोगों को, कुकुमेरिया। इसको फेंकेगी कोई, कौन फेंकेगा, गर्ल्स में तुम लोग जाओ, कुकुमे और मिली घर का तो नहीं खाया, अंदर चलो शांत हो जाओ। आ गया सी कुकुम्बर।
किसको किसको खाना है? आ? इमेज पे क्लिक कीजिए मैम। अब किसी पे क्लिक कीजिए। अच्छा बताओ किसको देखना है इसको? अरे किसको देखना है तो बोलो, किसी को भी। और बड़ा कर दे, अब नहीं होगा। चलो सी ककम्बर दिख गया, स्टारफिश भी देखना है। देखे हैं, कहाँ देखे हैं ये? अच्छा कौन कौन बच्चा देखा है इसको? फोन में। अच्छा नहीं, हमको लगा मछली पकड़ने के लिए तालाब में गया था तो वहाँ दिख गया, वहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, ये समुद्र में मछली पकड़ने जाओगे तो दिखेगा। माछ नहीं है, अब बोलो कौन सा सब एक के जैसा है? ये सुंदर वाला, लाल वाला, ये वाला, ये स्टार जैसा है। ठीक है, और भी कुछ? मुरी इसमें पढ़ा है कि इसका बॉडी पार्ट जो होता है हेड, नेक और टेल में बटा हुआ होता है, तो इसमें मुंडी और सर का कुछ पता नहीं है। ठीक है, इधर ऊपर वाला पार्ट इसका क्या हो जाता है? पेट वाला या पीठ वाला? ये पीठ वाला भाग हो गया, डोर्सल साइड हो गया, और अंदर वाला वेंट्रल साइड। इधर से ये लोग अपना पॉटी एक्सक्रीशन सब करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय। कल मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेमिकोर्डेटा को।